नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश, आप देख रहे हैं फार्मिंग यात्रा। आज की वीडियो में जो डेयरी फार्म होने वाला है वो होने वाला है देवास के अंदर, सिटी के अंदर। एक भाई साहब जो है डेयरी फार्म को मैनेजमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पशु वगैरह जो है गायें रखी है उन्होंने, और एचएफ क्रॉस में भी है, बच्चे वगैरह भी है। तो पूरी आपको बताएंगे कि भाई जो है देवास में रहकर ये फार्म को कैसे क्या मेंटेन कर रहे हैं और अभी जो है मिल्क जो है कैपेसिटी कितनी पशुओं की है, फीड मैनेजमेंट कैसे क्या कर रहे हैं, पूरी बात जो है अपन भाई साहब से पूछेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। एक बार आपका जो है परिचय दे दीजिए किसान भाइयों को। मैं सागर भारद्वाज, जो देवास शहर के विकास नगर खर्जीधाम कॉलोनी में रहने वाला हूँ। अच्छा, मतलब प्रॉपर आप यहीं से हो या फिर कहीं बाहर से हो? मैं बाहर का हूँ। अच्छा। मैं ग्वालियर साइड का हूँ और यहाँ पे मैं रह रहा हूँ और डेयरी फार्म अपना चला रहा हूँ। अच्छा, जैसे थोड़ा ये बताएं कि आपका थोड़ा बैकग्राउंड बताएं, मतलब आप पढ़ाई वगैरह करते हो या फिर अभी जो है डेयरी फार्म में ही हो आप? नहीं, मेरी एक्चुअल पढ़ाई भी चल रही है और साथ में मैं डेयरी मैनेजमेंट का कोर्स है वो भी कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब इसका जो है कोर्स भी कर रहे हो आप? हाँ, इसका कोर्स भी कर रहा हूँ और डेयरी फार्म भी संभाल रहे हो? डेयरी फार्म भी संभाल रहा हूँ। बढ़िया, तो शानदार बात बताई भाई साहब ने। आज की डेट में लोग जो है एक काम टाइम पे कर नहीं पाते हैं और भाई साहब यहाँ पर जो है डेयरी फार्म भी चला रहे हैं और साथ साथ में जो है पढ़ाई भी कर रहे हैं, दोनों काम जो है एक साथ कर रहे हैं। तो भाई साहब थोड़ा बताएंगे, जैसे आपने जो है डेयरी फार्म में एंट्री कब से करी यहाँ पर? जो है डेयरी फार्म समथिंग मुझे 1 साल हो गया है। ये यहाँ पर है ना? हाँ, यहीं पे। अच्छा, और उससे पहले कुछ आपका बैकग्राउंड था डेयरी फार्म का? नहीं, मेरा कुछ बैकग्राउंड नहीं था। अच्छा, थोड़ा बताएं कि कौन कौन सी नस्लों की गायें आपके पास है आपके फार्म पर? जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से बताएं। तो ये एचएफ ब्रीड की है जिसकी एचएफ क्रॉस भी दिख रही है अभी, है ना? हाँ, ये अभी बताएं कि इसका अभी दूध कितना है? ये पहली बार में है, पहली बार जनी है ये। अच्छा अच्छा। और इसकी मिल्क की कैपेसिटी एक टाइम की 10 लीटर है। अच्छा, अभी ये 10 लीटर दूध दे रही है? 10 लीटर दूध दे रही है एक टाइम का। अच्छा। एक दिन का 20 लीटर दे देगी। और थोड़ा बताएं, जैसे 10 लीटर दूध एक गाय दे रही है एक टाइम का, हाँ हाँ। तो उसको आप खान पान में कैसे क्या क्या देते हो उनको आप? खान पान में जैसे पतंजलि का दाना हो गया, मक्का की खल हो गई है, कपास की खल हो गई है, पोहा चूरी हो जाती है, तो और ये चूरी आती है, तो इन सब का मिक्स करके भूसे में मिक्स करके देते हो, गला के दे देते हैं। जो एक अभी भूसे में आप वो चीज सारी आपने वो सारी चीज मिलाई है। इसके बाद क्वांटिटी बताएं अपन, तो कितना क्वांटिटी में होता है? क्वांटिटी ये है कि 5 किलो इसमें दाना हो जाएगा पशु आहार का, 1 किलो कपास रहेगी, 2 किलो मक्का रहेगी और 2 किलो पोहा चूरी रहती है। मतलब 10 किलो के आसपास फीड दे रहे हो? 10 किलो के आसपास फीड दे देते हैं इनको। मतलब जैसे मैं काफी फार्म पर गया हूँ तो वहाँ पर लोग बाग 10 लीटर दूध गाय दे रही है। हाँ, हाँ। उसको तकरीबन वो देते हैं 5 किलो फीड देते हैं। तो हम साथ में बच्चे को भी खिला रहे हैं ना। अच्छा, बच्चा भी इसी फीड में आता है? बच्चे भी इसी फीड में खाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है हर गाय के साथ जो उसका बछड़ा है साथ में फीड करता है। साथ में फीड करता है। मतलब 2-3 किलो बछड़े का मान लें और 5-1 किलो का मतलब हमको मेन बछड़ा तैयार करना है, इसलिए गाय के साथ खा रहा है वो। अच्छा, तो उससे क्या फायदा रहता है, मतलब गाय के साथ खाएगा? उससे बछड़े का उसकी जो पहली बार में जब जनेगा बच्चा, तो उसकी जो दूध की कैपेसिटी है वो अच्छी रहेगी। अच्छा। बच्चा पहले से हेल्दी रहेगा। अच्छा। और लोकल ब्रीड में यहीं पे जो जन्मा है तो यहाँ की वातावरण में वो बीमार नहीं होगा आगे चल के। अच्छा, मतलब माँ के साथ खाएगा तो काफी कुछ, माँ के साथ खाएगा तो बहुत कुछ मिलेगा। सीखने को मिलेगा। काफी लोग अलग अलग रखते हैं उसको, तो क्वांटिटी कम हो जाती है उसमें। बहुत कम देते हैं, मतलब आटा मिला के दे देते हैं भूसे में। हम साथ में सब कुछ खिला रहे हैं उसको। और जैसे अभी जो जैसे इस गाय की बात करें अपन, हाँ, हाँ। इसके साथ बछड़ा है, बछड़ा है, बछड़ी है, ये बछड़ी है। बछड़ी। और क्या है ये गिर क्रॉस है। और एज क्या है अभी इसकी? उम्र अभी है वो ये 6 महीने है समथिंग। गिर क्रॉस नस्ल की है क्योंकि एचएफ से इसकी ब्रीड निकली है। अच्छा, एचएफ गाय से गिर इसमें सीमन डलवाया था, तो इस एचएफ ने जो निकाला तो गिर क्रॉस हो जाता है। और कितना महीने होता है? 6 महीने। 6 महीने की बछड़ी हो गई है। इसको भी सेम सेम फीड देते हैं। इसमें ही दाना है, इसमें ही खल भी है, मक्का की खल है, पोहा चूरी है, मतलब सब कुछ इसमें है, सारी फीड है। इसके बाद ये खा लेगी। इसके बाद एक जो मतलब भूसा और आटा जो रहता है वो मिक्स करेंगे, उसमें मिनरल मिक्सचर अलग से डलेगा। मिनरल मिक्सचर अलग से देंगे इसको। और जैसे इस गाय की बात करें, इसका कौन सा लैक्टेशन आपके फार्म पर और कितना दूध है अभी? इसका अभी है, अभी तो ये काफी टाइम हो गया है, इसको 6 महीने हो गए हैं। अच्छा। तो अभी का 9 लीटर दूध दे देती है एक टाइम में। अभी दूध थोड़ा कम हो गया होगा? हाँ, 9 लीटर एक टाइम का दे रही है ये। और जैसे जब जनती है तब उस टाइम का दूध देता है? जनती है तब ये 12-13 लीटर दूध दे रही थी। 12-13 लीटर। और ये भी अपनी लोकल की देवास की है फिर? नहीं, ये बाहर से आई थी। और कहाँ से खरीदी थी आपने इसको? ये देपालपुर यहाँ पे पशु मंडी है, तो वहाँ से लेके आए थे। नजदीक पड़ती है यहाँ पर? नहीं, यहाँ से दूर है, इंदौर के आगे है। हाँ। और जैसे वहाँ से आपने कितने दूध में आपने खरीदी, मतलब 12 लीटर दूध था इसका उस टाइम? तब 12.5 था इसका। और क्या रेट में खरीद के लाए थे आप इसको? इसको लाए थे 80,000 में। 80,000 में लेकर आए थे? हाँ। और इसके नीचे था 5 लीटर, मतलब 24 लीटर दूध एक दिन का 24 था। लीटर दूध एक दिन का था। और जैसे अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर आपने मेट वगैरह भी लगा रखी है, प्रॉपर एक शेड बना रखा है। पूरा शेड बना तो रही है। इतना बताएं कि शेड की जो है लंबाई है और चौड़ाई वो कितनी रहने वाली है? जैसे शेड की लंबाई देखेंगे तो इसकी 20 बाई 25 का आप शेड ले सकते मतलब हैं। 20 फीट जो है इसकी 20 फीट जो चौड़ाई है और 25 फीट इसकी लंबाई है। अच्छा। हाँ, और ये नेट का आप मैं बता दूं कि गर्मी में
पशु जो है गर्म हवा से बहुत लू लगती है, और इसके लिए आपने मेट लगा इसके लिए मैट लगाई है। इसको दिन में गीला कर देते हैं। गीला करने से क्या बाहर की जो गर्म हवा है वो अंदर आके ठंडी हो जाती है, तो वातावरण एकदम ठंडा बना तो यहाँ रहता पर है। आपने फोकस सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉगर सिस्टम बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे आपने मेट वगैरह भी प्रॉपर यूज कर रहे हो आप। मैट वगैरह प्रॉपर यूज है। थोड़ा बताएं कि जैसे मेट और आपने शेड की बात करें, हाँ। तो ये आपने स्टार्टिंग से ही लगा रहे हो या नहीं, स्टार्टिंग से ही रखा था, क्योंकि नीचे सीमेंटेड है पूरा एरिया। सीमेंट पे गाय एकदम बैठती है तो उसको तकलीफ होती है, उसमें दूध पे फर्क पड़ता है उसके। अच्छा, दूध में फर्क पड़ जाएगा। तो मेटी पे उसको कंफर्टेबल मेटी पे कंफर्टेबल रहता है, उसका बच्चा और गाय दोनों मेटी पे बैठते हैं आराम से। जैसे अभी अपने फार्म में टोटल क्या है, कितनी है? टोटल गाय हमारे पास 5 गाय हैं, और उसके बाकी सब उनके बछड़े हैं। और उनके साथ उनके बछड़े हैं। हाँ। 5 बछड़े होंगे? नहीं, सारी बछड़ियां हैं, क्वालिटी है, एक भी बछड़ा नहीं। फार्म में सारी बछड़ियां ही हैं। सारी बछड़ियां ही तो हैं। ये मतलब क्या चीज है, हमने कुछ मतलब सेक्स सिंबल लगाया था या फिर किस टाइप से? नहीं, हम बछड़ी वाली लेके आए थे। और ये जो यहाँ तो देख रहे हो आप, इसने यहाँ पे आके बछड़ी दी थी। और जैसे सफेद गाय की इसके बारे में बता दो। ये भी HF ब्रीड की है। अच्छा, अच्छा। इसको भी हम बाहर से लेके आए थे, और इसको मतलब बहुत सारा मतलब मिनरल मिक्सचर वगैरह बहुत खूब देते हैं इसको। ये नस्ल इसने कहाँ की है? हाँ? मतलब कहाँ से खरीदी आपने नस्ल कहाँ की? ये हमने मंडी से लेके आए थे, मंडी में भी बाहर से आई थी ये। और अभी कितना दूध इसके नीचे भी? अभी तो इसका दूध कम हो गया, 7 लीटर दूध है इसका। अच्छा, बाकी जब जनती तब पर जब जनती है तो इसने 14 लीटर दूध दिया था एक टाइम। 14 लीटर मतलब 28 लीटर दिन की कैपेसिटी इसकी 28 लीटर दिन की है कैपेसिटी, और इस बार जो जनेगी तो इसका दूध 14 से बढ़ जाएगा। 14 से मतलब कितना होगा? 14 से 16-17 कर देंगे, मतलब 2-2.5 लीटर कैपेसिटी बढ़ाई। आराम से बढ़ जाएगा। और खाने पिलाने का अगर आप बढ़ाएंगे तो और बढ़ा देगी वो। अच्छा, और थोड़ा जिससे बताएं कि गाय में बढ़िया नस्ल गाय कौन सी होती है जिसके ऊपर मतलब किसान भाई काम कर सकता है? बढ़िया नस्ल की गाय ये है कि अगर आपको दूध ज्यादा चाहिए तो HF ब्रीड की गाय ले सकते हैं। अच्छा। HF ब्रीड की गाय बहुत दूध देती है, जितना दूध चाहिए उतना दूध मिल जाए क्वांटिटी के हिसाब से। और अगर बेस्ट दूध चाहिए तो या तो देसी आप चूज करें, प्रायोरिटी देसी रखें, और नहीं तो गिर नस्ल की आप गाय रख सकते हैं। जी भाई, थोड़ा बताएं कि एचएफ के कंपेयर में गिर में क्या फायदे रहने वाले हैं? गिर में फायदे ये रहते हैं कि इसका दूध जो है बहुत बेस्ट माना जाता है। सब लोग जितने भी लोग हैं पहले गिर गाय का नस्ल का दूध पीने को पसंद करते हैं। हाँ, और इसके अलावा ये साफ सुथरा रहना बहुत पसंद करती है। जैसे अगर आप HF गाय कंपेरिजन में देखेंगे तो HF गाय गोबर में ही मतलब ज्यादातर बैठ जाती है, ध्यान नहीं देती है। ठंडों में जब तक ज्यादातर गंदगी ज्यादा बहुत रहती है। ये है कि आप साफ सुथरी आप देख लीजिए, एकदम नीट एंड क्लीन है। अच्छा, मतलब गोबर पे बैठती नहीं? गोबर पे नहीं बैठेगी। और पूरा मतलब आप हर दिन जो है ना ये नहाते रहते हैं, मतलब जब भी मोटर चालू होती है तो इनको नहलाया जाता है, प्रॉपर क्लीन कराया जाता है। ये मतलब अभी बच्ची है, फिर गाय है, दूध कितना है अभी थोड़ा इसके नहीं, ये अभी 2 साल की बच्ची होने वाली है। अच्छा, इसको क्रॉस नहीं करवाया आपने अभी तक? इसका 3 महीने का बच्चा भी है इसमें। मतलब इसको आपने क्या उम्र में आपने इसको सीमन लगवाया था? इसको मार्च में इसी मतलब 2025 मार्च में 6 मार्च को इसको डलवा दिया था क्या सीमन। एज थी इसकी उस टाइम? उसकी एज थी मतलब 18 महीने कंप्लीट हो गई थी। आसपास है ना? हाँ। आप लगवा भी 3 महीने या भी नहीं है 3 ना? महीने का बच्चा है उसके अभी। और जैसे आप बताएं कि जब जैसे ये आपके फार्म की है बाहर से, नहीं, ये हमने बाहर से ली थी, मतलब बच्ची ली थी हमने। अच्छा, तो थोड़ा उसके बाद बताएं जैसे अभी ये दूध देगी फर्स्ट लैक्टेशन। हाँ। तो क्या आशंका है, कितना दूध तक ये दे देगी? फर्स्ट लीटर में दे देगी, 7-8 लीटर तक दे देगी। और फिर जैसा आप खिलाते हैं गाय को वैसा वो दूध बनाती जाती है। गाय की फीड लगभग सेम है फार्म पे, या फिर जैसे एचएफ हो गई, एचएफ क्लोज हो गई, गीर हो गई, सबका फीड अलग रहता है? सबका फीड अलग अलग देता है कैपेसिटी के हिसाब से। कौन कितना दूध दे रहा है उसको उतना फीड दिया जाता है। फीड दिखाए, फीड कौन कौन सी आपके पास पड़ी है? जैसे फीड के बारे में हम जानकारी दें तो ये जो मक्का की खल है, मक्का प्योर मक्का रहती है इसमें। मक्का पीसीओ मक्का है ना? ठीक है, पिसी हुई मक्का रहती है। इसको अगर जैसे कैपेसिटी के हिसाब से आती है, अच्छा। 6 लीटर पानी में भी आती है, 8 लीटर में पानी में भी आती है। मतलब अच्छा, मतलब दोनों 2 टाइप की आती है। ये अगर आप 1 किलो डालेंगे तो 8 लीटर पानी में फूल जाएगी बढ़िया। इसकी तासीर जो है वो ठंडी रहती है एकदम, जो गर्मियों में लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। उसकी दूसरी फीड ये कपास की खल है। थोड़ा इसके बाद बताएं, इसके क्या फायदा रहने वाले पशुओं में? इसके फायदे ये रहते हैं कि ये जो दूध है क्वांटिटी तो बहुत दे देते हैं, दूध की क्वालिटी जो है, जो फैट पे मेन जो तेल रहता है वो ये बढ़ाता है। अच्छा, उन फीडों से जो है दूध बढ़ता है? उनसे दूध बढ़ता है, ये क्वालिटी बढ़ती है और दूध इससे क्वालिटी बढ़ती की, है, जिससे मतलब जिसको फैट बढ़ती है इससे। अच्छा। इसमें तेल वेल सब रहता है, कपास का तेल जो रहता है ना। अच्छा, तो ये भी सब फीड आप लोकल से खरीदते हो? हाँ, ये भी लोकल से ही लेते हैं। और उसके बाद जैसे बताएं कि आप जैसे पशु की फीड के अलावा जैसे सूखला हो गया, हाँ, वो भी आप मतलब पैसे दे के लाते हो या हाँ, फिर अपने फार्म से मंगवाते हो? पैसे सब परचेस करके लाते हैं। तो 2 फीड के अलावा और कौन सी फीड आपके पास? 2 फीट के अलावा ये पोहा चूरी है। पोहा चूरी? हाँ, मतलब ये चावल इसकी की किस टाइप से? नहीं, ये पोहा ही है, पोहा ही पर है। पोहा की आप कतरन कह सकते हैं, बारीक पोहा के जो टुकड़े रहते हैं इसका ना। फायदा बताएं आप। इसके फायदे ये कि ये भी दूध में प्रोडक्शन बढ़ाता है, जो दूध की क्वांटिटी है वो बढ़ाता है। ये कितनी मात्रा में देते हो आप इसको? ये समथिंग एक टाइम का 1 किलो आप एक गाय पशु को? एक गाय को दे देते हैं। 1 किलो देते हो ना? हाँ।
मतलब ऐसे सब फीड मिला के किलो सब फीड देते हो आप, है सब ना? किलो किलो से। और उसके अलावा सूखला भी आपने रखा हुआ है, सूखला भी आप दे रहे हो। शुक्ला भी हम हैं। सूखले में कौन सा, मतलब गेहूं का रखते हो या फिर मेथी गेहूं का भी है, हम 3 तरह का शुक्ला रखते हैं। नहीं, एक तो ये गेहूं का हो गया है, दूसरा हमारे पास वो चने का भी रहता है, मतलब उसके अलावा मसूर का भी रहता है। 3 तरह का हम भूसा रखते हैं। तीनों भूसे की बात करें अपन, हाँ। तो बढ़िया कौन सा रहता है पशु की? बढ़िया तो जैसे ये है, जैसे गेहूं का है तो आप इसको आप दाना है उसमें मिला के दे सकते हैं। और जो दिन में जो देने का रहता है, दिन में फीड रहता है, तो उसमें आप चने का दे सकते हैं, मसूर का दे सकते हैं, वो और बेस्ट रहता है गाय का। जी भाई साहब, अभी जिस बताएं आपके फार्म पर, अभी आपने बताया कि 5 गाय आपके पास फार्म पर है। हाँ। 5 गाय का रोजाना का मिल्क कितना हो रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है? रोजाना का मिल्क अगर आप देखेंगे तो इस गाय का 10 लीटर आप ले लीजिए। टोटल बताएं एवरेज भाई, टोटल एवरेज कितना लीटर का दूध? टोटल हमारा 40 लीटर एक टाइम का हो जाता है। एक दिन का 80 लीटर हमारे पास दूध है। दूध है अभी, है ना? हाँ। जैसे अभी मतलब पशु गाभिन नहीं है, उस कारण से दूध कम हो रहा है, या फिर जैसे नहीं, कुछ गर्मी की वजह से भी फर्क पड़ता है पशुओं पे। जैसे गर्मी एक्स्ट्रा ज्यादा हो जाती है तो उससे पशु को तकलीफ होती है। गाय जबकि गर्मी को सहन नहीं कर पाती ज्यादातर। मतलब 80 लीटर दूध आप प्रोडक्शन दे रहे हो? 80 लीटर प्रोडक्शन हो देवास जाता में है। जैसे आप मतलब आपकी खुद की डेयरी है या फिर कहीं नहीं आप नहीं sell करते नहीं, हो कस्टमर को? हम यहाँ जो डेयरी, हम कस्टमर को घर घर जाके भी देते हैं, और जो कुछ जो दूध रहता है वो हम जो कंपनी है वहाँ पे जाके दे देते हैं। जैसे तो आप बताएं कि आप जो है क्या रेट में दूध सेल कर रहे हो फिलहाल अभी आप? दूध हम जैसे बंदी में है तो वहाँ पे 60 चले जाता है हमारे यहाँ, और जो डेयरी पे जा रहा है वो मतलब 45 से 47 के बीच में चले जाता है। रेगुलर कस्टमर को आप 60 दे रहे हो। तो आप बताएं कि जैसे मंथली अपन देखें, हाँ। तो 80 लीटर दूध के हिसाब से मंथली का मतलब आपने कितना प्रॉफिट बचता है, कितना पशु की खुराक में लग जाता है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। 80 लीटर दूध है अगर हमारा, क्योंकि दूध सब जगह बटा हुआ है। जैसे कुछ डेयरी पे चले जाता है, कुछ बंदी में बट जाता है, कोई दही मांगता है, हम घी बेचते हैं तो घी भी चले जाता है। सब चीज में आप डील कर रहे हो? सब चीज में डील है। अभी गर्मी चल रही है तो इस हिसाब से बहुत सारी हमारी छाछ बिस जाती है, तो उस हिसाब से हम एवरेज अगर लगाएं एक दिन का तो 4000 हमारा इनकम हो जाती है एक दिन की। 80 लीटर दूध आप 50 का एवरेज फिर मान लें, 50 एवरेज का मान तो सकते हैं। 4000 रुपये डेली का आपका भी हो रहा है। हाँ। और मंथली निकाले तो 1,20,000 1,20,000 हो जाता है हमारा। उसमें से खर्चा निकाले अपन, खर्चा हमारा 60 से 70,000 तक का खर्चा हो जाता है महीने का। एवरेज कितना माने मंथली आपका बच रहा होगा? एवरेज मंथली आप 60,000 50-60,000 आप मान सकते हैं। इन फ्यूचर आप और गाय बढ़ाओगे या फिर कैसे क्या रहने वाला है? इन फ्यूचर हमारा एक प्लान है पूरा रेडी। तो ये अभी छोटे लेवल पे स्टार्ट करा है, जैसे आप देख सकते हैं ज़्यादा एरिया नहीं है, तो इसके हम बड़े लेवल पे करना है हमको। सिटी में हाँ। जहाँ पर इनकी गोबर निकलता है उसका क्या आप ट्रीटमेंट लेते हो? गोबर का ट्रीटमेंट ये देते हैं कि इसके हम कंडे बना देते हैं, हाँ, जिसको उपले बोलते हैं। तो हम 10 रुपए के एक के हिसाब से वहाँ से सेल कर देते हैं यहाँ से। तो गोबर इनका जो है कहाँ मतलब खाली का कर रहे हो गोबर? गोबर हम सामने खाली करते हैं, सामने हमारे पास स्पेस है। अच्छा, यहाँ जो है आपके फार्म के सामने ये आपकी खुद की जगह है ना? हाँ जैसे भाई साहब आप उपले बेच रहे हो गोबर से सिटी में रहकर, जी। क्योंकि आपके खेत वगैरह है नहीं सिटी में, नहीं, खेत नहीं तो है। खाद का प्रयोग आप कर नहीं सकते हो, है ना? तो आप मतलब मेरे को बताओ, जब से आपने फार्म चालू किया, अभी कितना टाइम हुआ आपको फार्म चालू किए? फार्म की समथिंग एक साल आप मान सकते हैं। एक साल भी पूरा नहीं हुआ है एक साल में आपने कितने रुपए की जो है गोबर के उपले वहाँ का बेच दिए? एक साल में हमने तकरीबन 40,000 तक के उपले बेच दिए हैं। और वो भी अपने लोकल आसपास? वो भी लोकल आसपास में बेचे हैं। 10 रुपए का उपला बेचते 10 रुपए का एक उपला बेच तो देते ये भी हैं। कहीं ना कहीं एक शानदार बिजनेस मॉडल है डेयरी एक फार्म भी के अंदर, है ना? बिजनेस मॉडल है। बढ़िया आपने बताया डेयरी फार्म के बारे में। धन्यवाद। ठीक है।